जी महाराज, जो स्त्री है उनका नाम है माता शतरूपा। पूरे संसार में जो भी मानव जाति दिखाई दे रही है ये श्री मनु जी महाराज की संतान है, इसलिए तो हमें और आपको मनुष्य के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों में इसको कहते हैं आदम, उर्दू का शब्द है आदम, आदम से बना आदमी और मनु से बना मनुष्य। ये जितनी भी मानव जाति है, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, ये श्री मनु जी महाराज की ही संतान है। मनु जी महाराज जाति बिरादरी से बहुत अलग है। श्री मनु जी महाराज की वजह से हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हुए। गोस्वामी जी लिखा है स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। नर सृष्टि का आरंभ ही उनसे हुआ, श्री मनु जी महाराज से। उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा था कि आगे की सृष्टि कैसे बढ़ाई जाए। ब्रह्मा जी को छींक आई और इसमें से भगवान वराह नारायण प्रकट हो गए। बोलिए वराहदेव भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी को छींक आई तो भगवान प्रकट हुए, और हमें और आपको छींक आवे तो नाक में से वो प्रकट होता है जो देखने के लायक नहीं होता, छूने के लायक नहीं होता। भगवान को छींक आई, उसमें से भगवान प्रकट हो गए। भगवान नाक से क्यों प्रकट हुए? एक प्रश्न है। भगवान नाक से इसलिए प्रकट हुए कि क्योंकि हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य हुआ था। एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य हुआ तो धरती को लेकर के नीचे पाताल में चला गया, और धरती का गुण है गंध, और गंध का पता लगाने के लिए नाक चाहिए। आप फूल की खुशबू लेंगे तो आंख से नहीं लगाएंगे, मुंह से नहीं लगाएंगे, फूल की गंध का पता नाक से ही लगता है। और धरती का गुण है गंध, तो उस गंध का पता लगाने के लिए भगवान नारायण बराह बनकर ब्रह्मा के नाक से प्रकट हो गए। आकाश से फूल वृष्टि जय जयकार की आवाज हो रही थी। हिरण्याक्ष के साथ में भगवान का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भागवत में लिखा है, भगवान सुखदेव सावधान कर, अब सुखदेव जी कथा परीक्षित को सुना रहे। कहते हैं परीक्षित 1000 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा, 1000 साल। पूछा एक क्षण के लिए भगवान का दर्शन नहीं होता, और ये इनका कौन सा पुण्य था तो 1000 साल तक ये भगवान का दर्शन करता रहा। तो जवाब दिया, ये पूर्व के जय और विजय दो भगवान के पार्षद ही राक्षस बन गए। कहा सो कैसे बन गए? कहा महात्मा कश्यप की 2 पत्नी थी, एक का नाम था अदिति, दूसरी का नाम था दिति। अदिति देवताओं की माँ है, दिति निशाचरों की माता है। संध्या का समय था, दिति ने अपने पति को, पति हवन यज्ञ करने के लिए जा रहा था। संध्या का हवन भी बड़ा प्रभावकारी होता है। सुबह का हवन आपको भक्ति देता है और संध्या का हवन संपत्ति देता है। एक बार फिर सुन लीजिए, सुबह का रुद्राभिषेक है वो आपको भक्ति देता है, लेकिन संध्या का जो रुद्राभिषेक है वो आपको संपदा देता है। इसलिए जो भी प्रदोष काल में व्रत करते हैं शंकर जी का, ऐसे नोट बहुत आते हैं। घर की अमीरता बढ़ती है, घर की दरिद्रता समाप्त होती है। सुबह की जो आरती है सवेरे की, वो आपको भक्ति देगी, और संध्या की जो आरती है वो आपको संपदा देगी। इसलिए देवी भागवत में लिखा हुआ है कि संध्या के समय अपने मंदिर में दिया जलाना मत भूलिए। संध्या के समय में आरती आप जरूर कीजिए, क्योंकि संध्या के समय में भगवान महादेव के भ्रमण का समय होता है, और भगवान महादेव काल के देवता हैं। जो काल की भी चाल बदल दे उसी का नाम तो महाकाल है। संध्या के समय में आरती पूजा ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप में ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ बैठे होंगे जो सुबह तो आरती पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन शाम को दिया नहीं जलता। संध्या के समय अपने घर में दिया जलाइए। जिन घरों में दिए दीप जलते हैं उन घरों में महामारी, बीमारियां और उस घर में किसी की अलाय और बलाय टिकती नहीं है, ऐसा कालिका पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। ये घी खाने में बहुत फायदा करता है। मैं आपको निवेदन करूंगा, बिना चुपड़ी रोटी मत खाया करो। लोग कहते हैं घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता, कभी भी नहीं बढ़ता। हमने आजमा के और लोगों पर इसको यूज करके प्रयोग करके देखा है। सूखी रोटी भूतों का भोजन है। नाम के आगे जी ना हो और रोटी पर घी ना हो तब तक स्वाद ही कहाँ आता है। नाम के आगे जी और रोटी के ऊपर घी ये हो। गौशालाओं से दूध मंगाइए, जहाँ गाय भैंस रहती हैं वहाँ से दूध मंगाइए, मक्खन अपने घर निकालिए, लोनी निकालिए, घी बनाइए। पूजा पाठ के लिए, रोटी चौपड़ने के लिए घी तो होना ही चाहिए। घी दिया बाती में कॉटन रुई की बत्ती बना करके, हमारे यहाँ तो ग्रंथों में 1 लाख बत्ती जलाने की महिमा बताई गई है। जो लाख बत्तियाँ भगवान को जलाते हैं उनके घर में गूंगे बहरे बच्चे, मूक बच्चे जन्म नहीं लेते, अज्ञान समाप्त हो जाता है। ऐसे लोगों को ऊपर की यात्रा करते समय जहाँ पर भेड़े मिलते हैं, जहाँ पर भेड़िए मिलते हैं, सिंह सियार मिलते हैं,
और जो दीप दान करते हैं उसकी इतनी बड़ी महिमा है। मुझे दिया बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सूर्य नारायण के भगत हैं, लेकिन एक बार मैं दिया जला रहा था तो मुझे लग रहा था कि दिया मुझसे कुछ कह रहा है। दिया ने क्या कहा, मैं अपना अनुभव आपके बीच में रख रहा हूँ। दिए ने कहा, सुन बेटे, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा। बेटा मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तेरे काम आऊंगा। ऐसा दिया। सुबह शाम दिया जलाइए। घर में आरती होती है, आरती में खड़े होइए। जो आरती का अपमान करते हैं, सच है वो स्वान बन जाएंगे, कुतरा बन जाएंगे। आप कभी भी देखना मंदिरों के पास जब आरती होती है तो ऊपर मुंह उठा करके कुत्ते रोते हैं। वहाँ 10, 20, 50, 25 कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। जब मंदिर में आरती होती है तो ऊपर को मुंह करके वो रोएंगे। कहीं से वो इकट्ठे होके वहाँ उस समय आ जाएंगे मंदिर के पास जिस समय आरती हो रही होगी। वो क्यों रोते हैं? वो इसलिए रोते हैं, वो प्रायश्चित करते हैं। वो कहते हैं, प्रभु हमसे गलती हो गई, पहले जन्म में हमने तुम्हारी आरती का आदर नहीं किया, कभी आरती में खड़े नहीं हुए, जैसे हम स्वान की योनि में पहुंच गए। आप कृपा कर दीजिए, ये गलती हम फिर कभी नहीं करेंगे। आप हमें मानव बना दीजिए, हमें मनुष्य बना दीजिए। वो रोते हैं। और आप मंदिर गए हैं, यदि मंदिर में आरती में 10 मिनट है, 15 मिनट है या आधा घंटा है और आपका कोई काम बिगड़ नहीं रहा है, तो आप उस आरती में भाग लीजिए। आरती में भगवान के दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। संपूर्ण धरती पर जितने भी उस देवता के मंदिर हैं, उसके दर्शन का जितना पुण्य प्राप्त होता है, आरती के समय पर भगवान का दर्शन करने का उतना ही फल प्राप्त होता है। आरती की महिमा। बात समझ में नहीं आ रही है? क्या बात है? ताली मरी मराई बजी।